भाई अगर हमारी गर्दन भी कट जाए तो हम नहीं घुसने देंगे, और बात सही भी है। जब आर्डर है ही नहीं है ऐसा कुछ तो क्यों आप घुसे? कानून से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, अदालती फैसलों से चलेगा, किसी के एनार्की और गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा। दुनिया की पहली मस्जिद है जिसके छत पर नमाज पढ़ी जाती है और नीचे का व्यास परिवार के पास अधिकार है आज भी भूगर्भ का, जहाँ पे शिवलिंग है, नंदी मुंह करके बैठी है और पीछे के पूरे हिस्से में 18 फीट चौड़ा मंदिर का अवशेष चिन्ह चीख चीख करके मंदिर होने की प्रमाण दे रहा है, गवाही दे रहा है कि ये मंदिर है। तो ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य ही तो महत्वपूर्ण होते हैं, तो साक्ष्य इकट्ठे न हो पाए इसके लिए कुछ भी करेंगे। कोई डर नहीं है, सिर्फ गलत काम होने जा रहा है इसलिए उसका विरोध हो रहा है। पर मस्जिद और मस्जिद के बाहर जो बैरिकेडिंग है उसके अंदर सिर्फ सुरक्षाकर्मी मुसलमान ही जा सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता है। लेकिन अदालत ने तो कहा कि अगर अदालत के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप मस्जिद में जाइए। हमारे साथ वो खुद जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि फैसले का विरोध क्यों, आखिर किस बात का डर है, क्या है? डर नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ गलत काम होने जा रहा है इसलिए उसका विरोध हो रहा है। पर मस्जिद और मस्जिद के बाहर जो बैरिकेडिंग है उसके अंदर सिर्फ सुरक्षाकर्मी मुसलमान ही जा सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता है। लेकिन अदालत ने तो कहा कि अगर अदालत के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप मस्जिद में जाइए। नहीं, उसमें तो जब बहस हो रही थी उसने कहा कि आप लोग की तरफ से भी ऑर्डर में कहीं नहीं ये लिखा है, ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद के अंदर जाएं या बैरिकेडिंग के अंदर जाएं। तो वीडियोग्राफी और सर्वे कहाँ का होगा फिर? तो श्रृंगार गौरी करें। उस दिन तो ये हुआ कि आपके पक्ष के जो वकील थे उन्होंने कहा कि किस प्रीमाइसेस का वो सर्वे किया जाएगा, वीडियोग्राफी कराया जाएगा, या फिर उसकी जो वो तो है ही है, वो अपनी जगह पे है। किस प्राइमेसिस, किसी प्राइमेसिस का जिक्र ही नहीं है उसमें, उनके ऑर्डर में, जज साहब के ऑर्डर में। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए विरोध करेंगे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर भी घुसेंगे, मस्जिद में भी घुसेंगे। उसको रोकने के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि हम बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। आपकी जो याचिका थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया, निचली अदालत ने भी, आपने अपील की थी, उसके एक याचिका पे 31 मई तक का डेट बढ़ा दिया स्टे ऑर्डर। वो तो एएसआई सर्वे को लेकर, सारे सर्वे को लेकर के है वो जी, वो सारे सर्वे को लेकर के। तो क्या आप ये मानते हैं कि क्या विवादित परिसर में किसी गैर मुस्लिम का जो प्रवेश है वो वर्जित है? क्योंकि मस्जिद में तो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है कि जो होगी बात अलग है, जानमाफी मस्जिद का मसला बिल्कुल अलग है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, श्रृंगार गौरी को लेकर जो अदालती लड़ाई है वो अदालत में चल रही है। सवाल इस बात का है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि अगर आप विवादित परिसर में जाकर वीडियोग्राफी और सर्वे कराएं, अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने साफ कह दिया है कि हम इस कार्रवाई को नहीं होने देंगे, चाहे भले ही हमारी गर्दन कट जाए। वर्तमान परिस्थितियों में गर्दन कट जाने तक की बात करने वालों के व्यवहार से लगता होगा कि मुगलों ने सनातन धर्म पर कितना हमला किया होगा। और देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, अदालती फैसलों से चलेगा, किसी के एनार्की और गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा। आप धमकी दे करके देश की कानून व्यवस्था को बंधक नहीं बना सकते। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कोर्ट में अपनी बात रखिए। इसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाना और मंदिर के अवशेष चिन्ह इस बात की याद दिलाते रहें कि ये हिंदुओं के दिल पर गहरा जख्म है। ऐसे जख्मों के साथ हम जी रहे हैं। आप हमारी मनस्थिति को समझिए। हम अगर यह कहें कि हम भी अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे तो फिर देश में क्या होगा?
तो ये धमकी देना ये ठीक नहीं है और अदालत के आदेशों का पालन प्रशासन को करने दें। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।